तो देखिए, ईडी के मुताबिक संजय राउत हिरासत में है। पत्राचार मामले में उनसे पूछताछ हो रही है और ईडी के शिकंजे में आने से पहले संजय राउत ने जिस तरीके से बातचीत की, वो लगातार यही बता रहा है कि वो ये कोशिश कर रहे हैं बताने की कि उन्हें फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ ये झूठा मामला बनाया जा रहा है। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, फिर से उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, कोई नया अपडेट क्या अब तक ये क्लैरिफाई हो पाया है? इसको लेकर क्लैरिफिकेशन मिल रहा है? अंदर हो क्या रहा है? हिरासत में लिया गया है संजय राउत को या फिर आगे क्या कुछ अभी चल रहा है? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक संजय राउत इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद हैं और ईडी के अफसरों के साथ में उनकी बातचीत हो रही है। उनके वकील विक्रांत सबने भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ईडी दफ्तर में, और दफ्तर के भीतर जाने के पहले उन्होंने ये बात कही कि आज दोपहर को जब ईडी के अधिकारी संजय राउत के घर पर आज सुबह पहुँचे थे तो उसके बाद जिस तरह के कागजात वगैरह उनसे मंगाए गए, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ कराई गई, तो फ़ोटोकॉपी कराने के बाद में ईडी अधिकारियों की तरफ से एक सम्मन संजय राउत को दिया गया और ये कहा गया कि हमारे दफ्तर में आकर आपको बयान दर्ज करवाना है। तो ईडी के जो अधिकारी हैं उनके साथ ही संजय राउत खुद अपनी गाड़ी में बैठकर ईडी के दफ्तर तक पहुंचे। हालांकि उनकी गाड़ी में ईडी के अधिकारी भी मौजूद थे यहाँ पर, और वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब इनका ये कहना है, उनके वकील का, कि उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। बयान दर्ज करवाने के लिए उनको यहाँ पर लाया गया है, वो अपना बयान अभी दर्ज करवाएंगे और बयान दर्ज करवाने के बाद हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी की आशंका से उन्होंने अभी इनकार नहीं किया है, और अगर गिरफ्तारी होती है तो ऐसी सूरत में फिर कल उनको पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर ईडी उनकी रिमांड मांगेगी। लेकिन अभी तक का स्टेटस ये है कि हम ये कह सकते हैं कि उनको ईडी ने हिरासत में लिया है, और हिरासत शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईडी के अधिकारी उन्हें अपने साथ लेकर यहाँ पर आए हैं। ईडी भले ही वो अपनी गाड़ी में थे, लेकिन उनकी गाड़ी में भी ईडी के लोग मौजूद थे, उनकी गाड़ी के पीछे भी ईडी की गाड़ियाँ चल रही थी, और वो उनको अपने घर से साथ में लेकर निकले हैं। और आमतौर पर कई बार ऐसा होता है कि ईडी के अधिकारी किसी आरोपी को अपना बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाते हैं, उसका स्टेटमेंट लेने के लिए बुलाते हैं, और फिर चंद घंटों बाद में उनकी गिरफ्तारी की घोषणा कर दी जाती है। उस शख्स को बता दिया जाता है कि यू आर अंडर अरेस्ट। तो अब तक जो है गिरफ्तारी की प्रक्रिया नहीं हुई है, ये बात स्पष्ट है, क्योंकि हमको हमारे जो ईडी के सूत्र हैं उन्होंने भी अभी तक नहीं बताया है कि संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हम फिलहाल यही कह सकते हैं कि संजय राउत हिरासत में जरूर हैं, लेकिन अभी तक तकनीकी तौर पर वो गिरफ्तार नहीं है। ठीक है, यानी इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। लेकिन क्योंकि दफ्तर में वो हैं, थोड़ी देर पहले पहुंचे, और अगर वकील की बात भी मानी जाए कि उनसे पूछताछ, कुछ दस्तावेजों को यहाँ पर ईडी के अधिकारी लेने के लिए आए थे, उनका बयान दर्ज होना था, तो अंदर क्या हो रहा है? बयान दर्ज हो रहा है उनका, कुछ दस्तावेजों के आधार पर पूछताछ हो रही है, ऐसी कोई जानकारी जितेंद्र? देखिए, अंदर से कुछ ठोस जानकारी तो अब तक नहीं आ रही है, लेकिन हम इस तरह का हमारा अंदाज़ा ये है कि जो तमाम कागजात आज उनके यहाँ से सीज किए गए, एक तो जो खुद जिस घर में वो रह रहे थे वहाँ से जो कागजात सीज किए गए, उसके अलावा जो दादर इलाके में उनका एक फ्लैट था, वहाँ पर भी ईडी की एक टीम गई हुई थी, वहाँ से भी वो कुछ दस्तावेजों को लेकर आई है। तो उस सिलसिले में जो है कुछ पूछताछ वगैरह हो सकती है, उस सिलसिले में बयान दर्ज करने की प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि ईडी के तमाम अधिकारियों की टीम इस वक्त दफ्तर में ही मौजूद है, और चूंकि उनके वकील भी साथ ही में मौजूद है, मुझे लगता है कि ईडी ज़्यादा समय गंवाए बिना जो है अपनी कार्रवाई जो है आगे शुरू कर रही होगी, और उनका बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। ये सिर्फ अभी हमारा अंदाज़ा भर है, इस बारे में ठोस जानकारी ना तो अभी हम तक ईडी के जरिए आई है और ना ही संजय राउत के वकील के जरिए। ठीक है, तो इसका मतलब जितेंद्र, इंतजार करना होगा। होने के लिए आज कुछ भी हो सकता है कि थोड़ी देर में ये इन्फॉर्मेशन आए कि गिरफ्तार कर लिया गया संजय राउत को, ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल। इसकी जो है आशंका काफ़ी प्रबल बनी हुई है कि संजय राउत को गिरफ्तार किया जा सकता है। और खुद संजय राउत ने जिस तरह के बयान दिए, आपने देखा कि जब वो यहाँ पर पहुँचे उसके बाद में मीडिया से जो उन्होंने बातचीत की, उनके घर वालों ने जो बयान दिया, और उससे और खुद उनके वकील की आप बाइट सुनेंगे तो उसमें भी वो गिरफ्तारी की आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी कड़ी संभावना बनी हुई है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि ईडी ने उनके खिलाफ जाँच में सहयोग न करने का भी आरोप लगाया है।
और आमतौर पर जब इस तरह का आरोप लगाया जाता है तो ईडी के लिए एक तरह से ईडी का पलड़ा अदालत में भारी हो जाता है। अगर कल को उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है तो उनके वकील ये दलील देंगे कि जो ईडी को पूछताछ करनी है वो तो बिना गिरफ्तारी के भी हो सकती है, तो कस्टोडियल इंट्रोगेशन की क्या जरूरत है। तो ऐसे में ईडी अदालत को ये बता सकती है कि देखिए हमने इनको इतनी बार सम्मन भेजा था, लेकिन इसके बावजूद ये आने में आनाकानी कर रहे थे, ये अपने आप को हमारे सामने पेश नहीं कर रहे थे, इसके लिए इनकी गिरफ्तारी जरूरी थी और इसी वजह से इनको अब गिरफ्तार करके इनको कस्टडी में लेकर इनसे पूछताछ की जानी जरूरी है, क्योंकि ये खुद से सहयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इन तमाम बातों के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल ये तो साफ हो गया है कि जो इस पूरे मामले पर ईडी दफ्तर में मौजूद हैं और यहाँ मुश्किलें बढ़ेंगी जरूर संजय राउत की, क्योंकि जैसा आपको जितेंद्र बता रहे थे कि वो सहयोग भी नहीं कर रहे थे। कई ऐसे सवाल भी पूछे गए, कई ऐसी दस्तावेजों की मांग भी की गई जो नहीं दिखा पाए और ना ही उनका जवाब दे पाए हैं संजय राउत। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।